हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ये किस देश के, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। अगला देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय करता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है किसका, स्फेग्नोमीटर का। अगला देखिएगा, खून की कमी किसे दर्शाता है। देखिए, खून की कमी जो है ये निम्न यानी लो हीमोग्लोबिन को ये दर्शाता है। अगला देखिएगा, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती से होकर नहीं गुजरती है। अगला है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक होती हैं। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक होती है किसमें, ठोस में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला रंग का। अगला देखिए, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। अगला है, इराक की मुद्रा क्या है। इराक की मुद्रा का नाम क्या है, दिनार। अगला देखिए, भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु। अगला देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्री शैलम अभयारण्य, जो कि किस राज्य में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश राज्य में लोकेटेड है। अगला देखिएगा, नौसेना शक्ति के लिए कौन सा वंश प्रसिद्ध था। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध वंश था चोल वंश। चोल वंश की स्थापना किस वर्ष हुई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ पर थी। देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद में। अगला है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन, रूस। अगला देखिएगा, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की थी। देखिए, एलोरा से भी एक क्वेश्चन आपका बना हुआ था अपर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आप सभी लोग आगामी एग्जाम के लिए भी इस क्वेश्चन को प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य ये किस काल की थी, ये थी राष्ट्रकूट काल की। अगला देखिएगा, सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी। तो देखिए, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तेग बहादुर थे, और इनकी हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी, औरंगजेब ने। अगला देखिए, मनसबदारी प्रथा किस शासक ने चलाया था। मनसबदारी प्रथा जो है ये चलाया था किसने, अकबर ने। अगला देखिएगा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम जो है ये केरला का प्रमुख त्योहार है। त्योहार जो है और नृत्य जो है यहाँ से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन बनते हैं। तो ओणम प्रमुख त्योहार है और ये किस राज्य का त्योहार है, ये केरल राज्य का त्योहार है। इसे जरूर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो भारत का केरल राज्य जो है ये मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला देखिएगा, पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक है कौन, विष्णु शर्मा। अगला देखिए, ध्वनि की इकाई क्या है। ध्वनि की इकाई है डेसीबल। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी
किस विटामिन की कमी से होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बना था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान रखें, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से जो होता है ये रतौंधी होता है। अगला है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। अगला देखिएगा, राज्यसभा कि 1/3 जगहों को भरने के लिए कितने वर्ष पर चुनाव कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों में। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अगला देखिएगा, आयरन यानी लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया, ये आयरन की कमी से होता है। अगला देखिएगा, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फलीदार पौधे जो होते हैं इनके जड़ में पाया जाता है कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया। अगला देखिएगा, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला देखिएगा, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो बिलियर्ड्स से गीत सेठी का संबंध है। अगला देखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला देखिए, कल्हण द्वारा रचित रास तरंगिणी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? कल्हण के द्वारा रचित है रास तरंगिणी। हर्षवर्धन द्वारा रचित जो पुस्तक है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था अपर पीसीएस प्रीलिम्स में, तो कल्हण द्वारा जो रचित पुस्तक है इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो रास तरंगिणी ये किसके द्वारा रचित है? ये कल्हण के द्वारा रचित है और इसमें किसका इतिहास वर्णित है? कश्मीर का इतिहास वर्णित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैलेविड में। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट शेयर है, इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ है आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। और देखिए, स्टडी विद एम जो है यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन बताता है जो कि आपके पॉसिबिलिटी रहती है आगामी एग्जाम में आने की। तो आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपने देख ही लिया होगा आपका RO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कई क्वेश्चन आए हुए थे हमारे सीरीज़ से। इसके अलावा आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कई क्वेश्चन आए हुए थे हमारे सीरीज़ से जो हमने मॉक सीरीज़ चलाई हुई थी। इसके अलावा अदर सीरीज़ जो चलाई हुई थी उत्तराखंड की और अदर सीरीज़ आपके चलाए हुए थे उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सारे सीरीज़ आपको जो भी सीरीज़ स्टडी विद एम प्रोवाइड कराता है वो सभी सीरीज़ आप फॉलो जरूर कीजिएगा। आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं ये सीरीज़। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज़ पहुंचानी है। अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला देखिए, कौन सा पक्षी स्तनधारी है? तो स्तनधारी पक्षी कौन सा होता है? चमगादड़ होता है। अगला देखिएगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो देखिए 1/81 जो है ये पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। अगला देखिएगा, रेबीज के इलाज की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इंपॉर्टेंट है, रेबीज के इलाज की खोज की थी लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। एक दिवस भी पूछा गया था आपके अपर पीसीएस प्रीलिम्स में, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा दिवस पूछा गया था, जल दिवस या कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। दिवस, ये दिवस भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला देखिए, होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? होम्योपैथी का जनक कहा जाता है किसको? हेनी मैन को, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अगला देखिएगा, सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और
21 जून को भी। अगला देखिएगा, लिबर्टी की प्रतिमा किस शहर में है? देखिए लिबर्टी की प्रतिमा जो है ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यानी यूएसए में है। अगला है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की कठोरता होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के उपस्थिति के कारण। अगला देखिए, बांग्लादेश को कब स्वतंत्र किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में। अगला देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट था कहाँ का? फ्रांस का था ये। अगला देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुआ था? भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुआ। अगला देखिए, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार बनाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला देखिए, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला देखिए, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी जल विवाद जो है ये किससे संबंधित है? एक तो तमिलनाडु से, दूसरा है कर्नाटक से। अगला देखिएगा, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। अगला देखिए, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? तो वास्को डिगामा जो है ये किस वर्ष पहुंचा? 1498 ईस्वी में ये भारत पहुंचा। और किस स्थान पर? कालीकट स्थान पर ये पहुंचा था। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है रूस से। अगला देखिएगा, हेमावती किसकी सहायक नदी है? देखिए हेमावती जो सहायक नदी है ये किसकी है? कावेरी नदी की। अगला देखिए, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डीगो गार्सिया द्वीप जो है ये है आपके हिंद महासागर में। अगला देखिए, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की इस पर परत चढ़ाई जाती है गैल्वेनाइज करने के लिए। अगला देखिए, ओलंपिक खेल का आरंभ कब हुआ था? ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ 776 ईस्वी पूर्व। अगला देखिएगा, आधुनिक ओलंपिक कब आरंभ हुआ था? आधुनिक ओलंपिक आरंभ हुआ था आपके 1896 ईस्वी में। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे नागेंद्र सिंह। अगला देखिएगा, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों का विकास। अगला देखिए, पश्चिमी घाट किस अन्य नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की दीवार की लंबाई है 8,851 किलोमीटर। अगला देखिएगा, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को किस देश ने भेजा था? चंद्रमा पर सबसे पहले मानव को भेजा था अमेरिका ने। अगला देखिएगा, चंद्रमा पर मानव को लेकर जाने वाला अंतरिक्ष विमान कौन था? तो ये था अपोलो 11। अगला देखिएगा, किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला कौन सा यंत्र है? ये है हाइड्रोमीटर। अगला देखिएगा, सर्दीय ओलंपिक यानी कि शीतकालीन जो ओलंपिक है इनका प्रारंभ कब हुआ था? तो शीतकालीन ओलंपिक खेल का आरंभ हुआ था 1924 ईस्वी में। अगला देखिए, पौधे नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो पौधे जो हैं ये नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला देखिए, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है टेनिस से। अगला देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय है वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन है? संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट देखिएगा, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? चोल ने। अगला देखिए, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? ये कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब? 1600 ईस्वी में। और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा
देखिए स्टडी विद एम आपको इम्पॉर्टेंट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहते हैं। उत्तराखंड पुलिस के लिए भी स्पेशल सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप सभी लोग उत्तराखंड पुलिस के लिए जो सीरीज़ प्रोवाइड आपको कराई जा रही है वो सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारे सेशंस को। अगला देखिए, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला देखिए, पंचायती राज लोकतंत्र के किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज जो है ये विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना सन 1945 ईस्वी में। अगला देखिए, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? देखिए हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज जो होती है उनका मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल। अगला देखिए, शीशे का सिक्का किसने चलाया था? शीशे का सिक्का चलाया था किसने? सातवाहन वंश ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे ये पता रहना चाहिए आपको। अगला देखिएगा, बच्चा मनुष्य का पिता होता है किसने कहा था? तो बच्चा मनुष्य का पिता होता है ये किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद स्तंभ लिखे गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला देखिए, संविधान के लोकसभा में संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का कितना हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर बराबर हिस्सा है लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी संविधान के संशोधन में। अगला देखिए, दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब हुई थी? दामोदर नदी घाटी की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। अगला देखिएगा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा ये ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला देखिए, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। अगला देखिए, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई शहर को। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। अगला देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में लोकेटेड है का निर्माण कब हुआ था? देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। अगला देखिए, इंडिया गेट तो नई दिल्ली में है, आप सभी को पता है, इसका निर्माण हुआ था 1921 ईस्वी में। अगला देखिएगा, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये है कहाँ पे? आपके महाराष्ट्र के नासिक में है। अगला देखिए, अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? देखिए अमेरिका के जो उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है प्रेयरी। अगला देखिएगा, एशिया और यूरोप के घास स्थल को क्या कहा जाता है? एशिया और यूरोप के घास स्थल को कहा जाता है स्टेपी। अगला देखिएगा, आंख के भीतरी सतह को क्या कहा जाता है? तो उसको दृष्टिपटल कहा जाता है। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी ये है नील नदी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा गया था, शायद एक नदी पूछी गई थी अपर पीसीएस प्रीलिम्स में कि विश्व की थी या भारत की थी, थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो एक कौन सी नदी, सेकंड सबसे बड़ी नदी, दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये पूछी गई थी, विश्व या भारत की, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नील नदी है, ये ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गंगा नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी गई थी आपके एग्जाम में अपर पीसीएस प्रीलिम्स में, तो आगे आगामी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला देखिए, डायनेमो का आर्मेचर किस से बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। अगला देखिए, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य जो है ये है आपके स्टेरेडियन में। अगला देखिए, बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होता है। देखिए बर्फ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपके उस पेपर में पूछा गया था पर पीसीएस प्रीलिम्स में कि आपकी विषुवत जो रेखा होती है ये
कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था आयोग के द्वारा। तो आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कर्क रेखा से हो सके क्वेश्चन बन जाए आपके, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। और मैकमोहन रेखा जो है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। मैकमोहन रेखा और कर्क रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कौन कौन से ये 8 राज्य हैं देख लीजिए। एक तो है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और इसके अलावा है आपका मिजोरम, त्रिपुरा। तो किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अगर पता होगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बता सकते हैं कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी कर्क रेखा। तो इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखिएगा। अगला देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में किसके किसके साथ हुआ था? इसका राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच। देखिए, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट बताती हूँ मैं, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे जो बोला जाता है उनको याद रखिए, तो याद जरूर रखिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है आयोग द्वारा वो क्वेश्चन पूछने की। क्योंकि देखिएगा, आपका जो RO का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने बोला था इसके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय वन विद्यालय या भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई। तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। तो पॉसिबिलिटी होती है, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम जो हो आपका, वहीं पे वही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके करेक्ट हो जाते हैं आपके आगामी एग्जाम के, आप ध्यान से जो चीज़ें सुनते हैं। अगला देखिए, रणथंभौर जीव जंतु अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपके राजस्थान में। अगला देखिए, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सोने का आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30। अगला देखिएगा 19.30 होता है। अगला देखिएगा, ठोस कोण या घन कोण की इकाई क्या होती है? तो ठोस कोण या घन कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन। अगला देखिएगा, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? देखिए, न्याय की जंजीर जो है ये किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। अगला देखिएगा, विश्व के मानचित्र में सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन? विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? ये थे एनेक्सिमेंडर। अगला देखिएगा, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? देखिए, वैदिक सभ्यता जो थी ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। और मोहनजोदड़ो की सभ्यता आपसे पूछी जाए तो वहाँ की सभ्यता कैसी थी, वो भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारत के सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? देखिए, भारत में सर्वाधिक जो मुद्रा है ये ईंधन तेल पर खर्च होता है। अगला देखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व होता है चूना, सिलिका, एल्यूमिना, इसके अलावा मैग्नीशिया। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला कहाँ पर स्थित है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा वेधशाला ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके हांसे, लद्दाख में। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, चावल में अधिकतम क्या पाया जाता है? चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपका। अगला देखिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर। अगला देखिएगा, ओजोन स्तर को कौन प्रभावित करता है? ओजोन स्तर को प्रभावित करने वाला होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला देखिएगा, बेलूर किस नदी के किनारे बसा है? बेलूर बसा है आपके यागची नदी के किनारे। अगला देखिए, भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है?
कर्नाटक राज्य भारत में सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला देखिए, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के भार पर। अगला देखिए, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको तेबई। अगला देखिएगा, लोलक की लंबाई चौगुनी होने पर समयावधि कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 गुनी। अगला देखिए, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण होता है क्या? पृष्ठ तनाव। अगला देखिए, तमस की रचना किसने की थी? तो भीष्म शाहनी ने तमस की रचना की थी। अगला देखिएगा, राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ से इसका संबंध होता है राइडर कप का। अगला देखिए, उच्च ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। अगला देखिए, यामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यामा जो रचना है ये है महादेवी वर्मा की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है टेस्ला। अगला देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय घाट। अगला देखिए, जिम्बाब्वे को किस अन्य नाम से जाना जाता है? देखिए, जिम्बाब्वे को जाना जाता है दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। अगला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी में। अगला क्वेश्चन है, असमानता का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अगला देखिए, तेल निर्यातक करने वाले देशों व्यापारिक संस्था का नाम क्या है? तो इसका नाम है ओपेक। ओपेक इसका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओपेक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है दूसरा स्थान। अगला देखिए, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय के लिए उपयुक्त होती है जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मंद्रा जलप्रपात है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड इसका निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। अगला देखिए, दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी कितने ताप पर उबलने लगता है? देखिए, पहाड़ों पर पानी जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही उबलने लगता है। अगला देखिए, जल का घनत्व अधिकतम कितने ताप पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, ऋण चार्ज होता है। अगला देखिएगा, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? देखिए, गामा रेज जो होती है ना, अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ी होगी, तो इनमें से गामा रेज जो होती है ये मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक रेज होती हैं। अगला देखिएगा, हैजा किस सूक्ष्म जीव से होता है? हैजा जो होता है ये किससे? जीवाणु से होता है। अगला देखिएगा, मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? देखिए, मानव शरीर में जो ब्लड प्रेशर है ये कंट्रोल होता है किससे? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड ये बॉडी में कहाँ पर होती है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला देखिएगा, हड़प्पा की सभ्यता का संबंध किस युग से था? तो हड़प्पा की सभ्यता का संबंध था किससे? कांस्य युग से। अगला देखिए, बॉयल किस स्थिति में लागू होता है? बॉयल जो है ये नियत तापमान पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? देखिए, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। और आप कमेंट करके बताइएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम राजा कौन था? उसके बाद तो ये मयूर सिंहासन जो है ये बेच दिया गया था ना, तो आप कमेंट करेंगे कि अंतिम राजा कौन था जिसने मयूर सिंहासन को
जो मयूर सिंहासन पर बैठा था, अंतिम राजा। अगला देखिए, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है ये किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। अगला देखिएगा, आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। अगला देखिए, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 क। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीरीज जो है ये डेली ही प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर देख सकते हैं। जिन लोगों के आगामी एग्ज़ाम है, देखिए आगामी उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ये वाली सीरीज़ भी उत्तराखंड पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जीके जीएस भी उसमें पूछी जाएगी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम में। इसके अलावा हिंदी की स्पेशल सीरीज जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और आपको देखिए रात को 8 बजे भी सीरीज जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू वाली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस सेशन को शेयर कीजिएगा, और अदर जो सेशंस हैं उनको भी ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।